मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर आप बच्चों को ना मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। अगर एक फ्रेंडशिप अच्छी सी कर लोगे ना, In a modern language, we can say that these are the hack of the teacher. हैक ऑफ द टीचर। हाँ, तो ये That's चीज़ें आपके why- अंदर आनी चाहिए। आप हमें ना वो करने दो जिसके लिए हम बने हैं, जिसके लिए हम आए हैं। क्योंकि अगर सारे टीचर बनना चाहते तो भीड़ लगी होती। जो एजुकेशन है जो धीरे धीरे बिजनेस बनता जा रहा है। आप मानोगे नहीं, आजकल ऐसा भी चल रहा है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी है, डीएम एसडीएम ने ऑफ कर दिया है, बट टीचर्स को जाना है, सिर्फ बैठ के आना है। Obviously. मुझे ऐसा लगता है कि क्या ज़रूरत है, तुम एक्सप्लॉइटेशन क्यों कर रहे हो यार उस बंदे का? टीचर्स के इमोशंस मैटर नहीं करते क्या? टीचर्स की लाइफ मैटर नहीं करती क्या? वो आइडियल खड़ा है और देख रहा है कि यार उसे एज अ लेबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यू कांट इमेजिन 4000 पर मंथ आज के टाइम में कोई सैलरी है, 5000 6000। मुझे ऐसा लगता है जो हमारा सिलेबस डिफाइंड है, जो भी चीज़ें हैं, जो साइंस है, EVS है, वो सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट है, हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ या जो हम जोग्राफिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, माउंटेन यहाँ है वहाँ है, या जो EVS की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सटीक है। मैं साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ और मैं हमारे एक टीचर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर जस्ट लाइक यू, दैट इज़ अ विनीत सर। टीचर का है, एवरीडे डॉक्टर का है, एवरीडे इंजीनियर का है, एवरीडे एक झाड़ू लगाने वाले का है। एवरीडे आप उसको सेलिब्रेट करो, मदर्स को थैंक यू बोलो कि मम्मा आपकी वजह से लंच मिला, डैडी आप गए थे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करो। 3 factors that you always remember from my side, that is the first thing, be happy, second your mom dad, and third your nation. Right. Hello everyone, welcome back to our channel Vibe Unplug. मैं विशाल राज फिर से आपके पास हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ, और हमारे साथ प्रेजेंट है यहाँ जिन्हें लोग बच्चों का दोस्त के नाम से जानते हैं। ही इज़ अ मेंटोर, ही इज़ अ फ्रेंड एंड अ गाइड टू द thousands of students, and every child want to learn with such a teacher. Let me welcome that sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनवाइट किया आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड इस चैनल के माध्यम से हम बहुत लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। एज अ टीचर इट्स माय रिक्वेस्ट कि पॉजिटिविटी हमें स्प्रेड आउट करनी है ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि लोग इंस्पायर्ड हो। Obviously, by profession we are teachers. Right. And एक country का future depend होता है वहाँ के teachers के ऊपर. Right. So we have to proud to be a teacher. Okay sir, before starting the conversation, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपका टैग है या जो जिसके नाम से आपको जानते हैं, बच्चों का दोस्त, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? वेल एक लॉन्ग स्टोरी है, बट वो कन्वर्ट होती चली गई। मैं जब बच्चों के साथ जाने लगा, उनके बीच में उनसे बातें करने लगा, तो वो सारे मुझे दोस्त बोलने लगे। एक पेरेंट्स आया मेरे को बोल रहे कि वो कह रहा था घर पे जाके आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहे मेरे एक दोस्त हैं स्कूल में। तो वो दोस्त, मुझे वो टैग हिट कर गया और फिर मैंने अपना नाम रख दिया बच्चों का दोस्त। तो वहाँ से ही जर्नी स्टार्ट हो गई। तो आज आप दोस्त हैं, आई थिंक हजारों बच्चों के, और आप बच्चों के ही दोस्त नहीं हैं, पेरेंट्स भी आपको लाइक करते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो हैं जो आपको लाइक करते हैं और आपको फॉलो करते हैं। और आई थिंक नो डाउट स्टूडेंट्स की तो बात ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली यू टचेस द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रंस एंड दे वांट टू इन्वॉल्व विथ यू, दे want to watch you, they want to play with you, they want to learn with you. एक टीचर में ही होना चाहिए। Obviously. फ्रेंडली नेचर बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, बिकॉज सिनेरियो चेंज हो गया। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो अगर वही स्ट्रिक्टनेस वाली चीज़ें रखेंगे, मार कुटाई पिटाई रखेंगे, तो बच्चे एक डिस्टेंस बना लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। फिर आप जब उसे केयर देंगे, लव देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आपको इंस्ट्रक्शन देंगे ना आप उस बच्चे को, तो वो सीखेगा, उसके अंदर आ जाएगा कि यार नहीं सर मेरे लिए कुछ अच्छा बोल रहे हैं। यस, बट एक चीज़ और है हमारे साथ कि हमारा जो मैनेजमेंट है, मैं ये बात बोलना नहीं चाहूँगा, बट मैं आस्क या मैं बोलूँ? श्योर। एक्चुअली हमारे मैनेजमेंट के लोग, या इफ़ वी टॉक अबाउट द स्कूल्स,
or the administrative department or the management department always say that make a proper distance with the childrens. So what do you want to say about these words or about this statement? ये ना एक टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट वाला टाइम आ जाता है जहाँ पे ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा मैनेजमेंट मुझे क्या कह रहा है, बट वो जब क्लासरूम में होता है बच्चों के साथ होता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट एक रूम में बैठा है और जो टीचर है ना वो क्लासरूम में है, बच्चों के साथ है, करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, किसके साथ इमोशंस अभी चाहिए। अगर मैं मान लेता हूँ एक बच्चा रो रहा है तो उसको हक की ज़रूरत है, उसको इमोशनली ज़रूरत है, बट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट नहीं डिसिप्लिन रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चीज़ों को उधर ही रखो, बट आप बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाओ। वो मैनेजमेंट कभी नहीं समझ पाएगा, तो मैनेजमेंट की भी रिस्पेक्ट करो और बाकी अपनी क्लास में जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग चलो। इट मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि वी आर इन द सिस्टम, वी हैव टू फॉलो द थिंग्स, बाय फॉलोइंग ऑल दिस थिंग वी हैव टू मैनेज आवर सेल्फ एंड वी हैव टू मैनेज आवर चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू आवर ओन वे। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जो ये बच्चों का दोस्त है, ये जब अपनी ये जर्नी स्टार्ट की होगी, अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जर्नी है आपकी, जो आज इतने लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि 60,000 से भी ज़्यादा आपके फॉलोअर हैं। इट मीन्स दैट 60,000 पीपल लव यू एंड दे इंस्पायर्ड बाय यू। वो टीचर्स हैं सारे मोस्टली ना। हाँ, सो वाइल गोइंग थ्रू दिस जर्नी आप बहुत सारे ऐसे फेजेस होंगे जो आपने देखा होगा। आई होप, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर, सो आई नो दैट थिंग दैट while going through that journey we have to face a lot of things that people criticize us, they judge us, or different things happen with us. तो आपका कैसा सफ़र रहा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने फेस किया इस जर्नी में? And there is any story that you want to share with us, that what are the challenges you faced in the previous life or going through this journey? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये जर्नी है ना, ये चैलेंजेस की वजह से ही अपलिफ्ट होती चलेगी। हाँ, जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ें फील करी कि मैं जब वर्किंग हुआ, किसी स्कूल में वर्किंग हुआ, तो मैं प्योरली दिल से पढ़ाना चाहता था, मेरे अंदर इमोशंस थे, राइट। बट जब देखा कि यार मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, एडमिन सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ टीचर्स सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं एनालाइज कर गया कि यार ये हर स्कूल में होता होगा। फिर मैंने अपने साथ वाले टीचर से बात करी कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, अरे हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा तो गवर्नमेंट they are connecting with us that the same scenario, same situation is with us. हाँ, और फिर मैं एक 10:30 अराउंड में खाना वाना खा के लेटा हुआ था, तो सडनली मेरी एक फ्रेंड का जो मेरे साथ बीएड में थे उसका कॉल आया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि ओम यार ऐसा हो गया वैसा हो गया मेरे स्कूल में, वो मैं समझने लग गया यार। तो मैंने कहा क्या काउंसलिंग करूं, तो मैंने उसे यही बोला कि यार ठीक है पॉलिटिक्स होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इस चीज़ में आना चाहिए, और जो मेरे साथ के जितने टीचर्स हैं जो लगे हुए और जो आने वाले हैं, तो इनको सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, इनका भी एक सपोर्ट, एक पिलर होना चाहिए। तो बच्चों के साथ तो आया मैं, लेकिन टीचर्स के साथ भी हो गया मैंने उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी। आपका ये कहना है कि आपको बच्चों का दोस्त होने के साथ साथ टीचर का भी दोस्त होना चाहिए। राइट, हाँ। वो टीचर्स आते हैं डेली 10 to 15 कॉल्स है मेरे पे, एवरी डे की हैं, मैं नहीं अटेंड कर पाता ज़्यादा, बट मैसेजेस हैं, टेक्स्ट पढ़ता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को पढ़ता हूँ, उनको सॉल्यूशन देता हूँ, क्योंकि ना देखो हमारी लाइफ में ना एक हैप्पी पिल्स होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको हम अपनी चीज़ें सुना सकें, शेयर कर सकें। और मैं बहुत लकी मानता हूँ एज अ टीचर कि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, अपनी चीज़ें मुझसे आके शेयर करते हैं, और मैं टचवुड जितनी चीज़ें हो पाती हैं मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। बट एक और चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे, जिनका रिप्लाई नहीं जा रहा है, आई एम रियली सॉरी, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, कनेक्ट ज़रूर करूँगा आपसे। ओके, बिकॉज कल हमारी कम्युनिटी छोटी थी बट आज हमारी कम्युनिटी बड़ी है और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सो सबको टाइम देना इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ we always try to answer the people's and always try to answer the questions and solve the problems. बट हाँ, मेरे को पता लग जाता है जो टीचर्स ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, रिप्लाई करो सर ऐसे करके आता है, तो मैं उनका पहले प्रेफरेंस लेके कि यार चलो ठीक है इनसे बात कर ली जाए। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनका रिप्लाई अभी तक नहीं गया, आई एम रियली सॉरी, मैं ज़रूर करूँगा। अपनी चीज़ों को रखिए, पेशेंस रखिए, मैं टीचर्स को तो हारने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं हारने दूंगा। वाह, ये मेरा प्रॉमिस है। सीरियसली ये
मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारे कंट्री में ऐसे भी लोग हैं जो टीचर्स को ये सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि टीचर्स आर दैट पर्सन विच कैन बिल्ड द नेशन. वी आर मेकिंग अ फ्यूचर ऑफ द कंट्री. और एक का नहीं बनाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स क्रिएट करते हैं हम, नेशन क्रिएट हो रहा है. भले ही बच्चे हमें भूल जाएं बट हम नहीं भूलते. ओके. और ये जो आप बोल रहे हो बच्चे भूल जाए, बच्चे नहीं भूलते हैं. एक्चुअली मेरी भी एक स्टोरी है, कुछ समय पहले की है. मैं अभी अपना स्कूल अभी ड्रॉप किया हूँ. तो लास्ट डे मैं गया था, कुछ मेरा ऑफिशियल वर्क था, तो मैं गया. इंटरवल जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पे चढ़ा तो लंच का बेल बज गया, और जैसे ही ऊपर आया तो एक बच्चा चिल्लाया अंदर से, विशाल सर आ गए. आफ्टर दैट इतना सुनने के बाद वो क्या हुआ कि इस साइड से, इस ब्लॉक से बच्चे आना चालू, इस ब्लॉक से बच्चे आना चालू, मतलब आगे पूरा घेर लिए थे बच्चे. और एक टीचर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो आके बच्चों को हटा रहा है. दिस इज अ थिंग दैट जो हमें चाहिए, सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग आती है यार, जिसके लिए हम लोग, जिसके लिए हम लोग बने. एंड दिस स्टूडेंट्स आर एसिड एंड यही है हमारे, जो हमने कमाया यही चीज कमाया है. तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर द टीचर्स दैट चिल्ड्रंस आर लाइकिंग अस, and we are doing our best that we have to do in making a country or shaping the future of the children. आप बच्चों से प्यार करते रहो, अच्छी चीजें आप बांटते रहो, देखो अपने आप चीजें ना बहुत इम्प्रूव करती चली जाएंगी और चारों तरफ पॉजिटिविटी रहेंगी. ये जरूरी है ऑब्वियसली. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो क्या होता था कि टीचर मारता था, डंडा लेके होता था, और खुद वो कंप्लेन अगर कोई आई तो स्कूल से पीट के जाओ, और घर पे भी पिटाई होती थी. वो वाला जनरेशन खत्म हो गया सर, और आज हमें इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं हमेशा हर टीचर को यही बोलता हूँ, हर पॉडकास्ट पे ये बोलता हूँ कि जब तक टीचर के अंदर ना इमोशंस नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, एक अच्छा आउटकम आ ही नहीं सकता. क्योंकि देखो, कभी कभी हमारी क्लास में एक ऐसा बच्चा आके बैठा होता है जिसके साथ कल रात में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो हम भी नहीं जानते. उसकी मदर फादर की लड़ाई हुई है, या चाचा ने मारा उसकी मदर को, या फादर ने मारा. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ना. उसके फादर ड्रिंक करके आए थे तो उसकी मदर को मारा, और बच्चे ने ये चीज़ अपनी लाइफ देखी तो उसके दिल में एक अलग सी चीज़ है. बट वो नेक्स्ट डे स्कूल भेजा गया है ज़बरदस्ती. वो आ तो गया है, फिजिकली वो प्रेजेंट है आपकी क्लास में, बट मेंटली वो नहीं है. तो उस टाइम पीरियड में आपका रॉबर्ट, आपकी एजुकेशन, बीएड, एमएड कोई काम नहीं करेगी अनटिल अनलेस जब तक आपके पास इमोशन नहीं होंगे. इमोशंस बहुत ज़रूरी है. जब आप रहेंगे, आप उससे बात करेंगे, बेटा कल क्या हुआ था, कल रात में क्या हुआ था, अच्छा क्यों परेशान है, तो पहले नाना करेगा, हम भी नाना करते हैं, बट एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो बताते हैं यार, पता है किसी को पता ही हो मत, ऐसा हुआ यार, मैं बहुत परेशान हूँ. तो यही तो एक टीचर का काम है आज के टाइम में. एंड वन थिंग मोर, इट मतलब ये छोटे बच्चों का ही नहीं है, जितने सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, और जो 10-12 के बच्चे हैं, उनके पास भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं. दे हैव टू मैनेज द रिलेशनशिप ऑल्सो. मैं खुल के बात करना चाहता हूँ इन सारी चीजों पे. जो 10-12 के बच्चे हैं, दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. 9th से स्टार्ट हो गया है. हाँ, they have to manage the relation along with the family, their studies, and giving the time to this playing ground, on the playing ground. They have to manage all the things, and there are the thing that they can't manage. So there should be a people, there should be a person in their life that समझे उनको समझे, right, and that person is a teacher. बच्चों का दोस्त. बच्चों का दोस्त. वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा कोई हो. एक वो आपने यूपीएससी की एक सीरीज देखी थी, जीतू भैया. हमें जीतू भैया की बहुत ज्यादा जरूरत है. जीतू भैया बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं अभी एमबी सर, एमबी सर भी हो गए. मैं करेंटली वर्किंग हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चों के सिनेरियो, एवरीडे एक नया चैलेंज आ रहा है ना. तो उसके लिए हम टीचर्स ना, मुझे ऐसा लगता है हम प्रिपेयर्ड नहीं है. हम अपने सिलेबस तक सीमित हैं, हम अपने कंटेंट तक सीमित हैं, करिकुलम तक जो डिफाइन किया हुआ है, बट उससे बाहर आने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. आपने अभी कुछ दिन पहले एक सुना होगा कि 2017 का कोई टॉपर था एम्स का, सरदार जी थे हमारे, है ना, वो सुसाइड कर गया. फर्स्ट टाइम था उसका, 17-18 का, आई थिंक एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो सुसाइड कर गया. तो हमारी एक्सट्रीम चीज क्या होती है कि हमें एक सक्सेसफुल लाइफ में चीजें चाहिए, बट उसने वो भी अचीव कर लिया, और वो मास्टर्स कर रहा था, और वो लाइक मतलब
मैं आज जाके घर पे जाके स्टोरी पढ़ने वाला हूँ। क्या एग्जैक्ट आज मुझे दिन में एक सर से पता लगा, तो मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, बट मैं पढ़ना चाहता हूँ कि यार ऐसा कहाँ लैग कर गए हम सारे टीचर्स कहाँ लैग कर गए, एज अ पेरेंट्स हम कहाँ लैग कर गए कि उस बंदे ने इस स्टेज पे आके अपने आप को खत्म कर लिया। कोई दोस्त नहीं रहा जिससे वो शेयर कर ले। क्या उसकी लाइफ में 12 इयर्स तक स्कूल लाइफ होती है, फिर ग्रेजुएशन होती है, मास्टर्स होती है, कोई ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाया जिसे वो फोन पे कह दे कि यार मेरे को आज बहुत बुरा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खत्म कर लूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हम कहाँ कौन से डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं? अंटिल आज तक कोई आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा। वो पेरेंट्स तक नहीं बात कर पाए कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है या मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ। मोस्टली जितने सारे बच्चे होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आप आज लाइफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लाइफ भी इतनी बिजी हो गई है कि द पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। दे आर मतलब हायरिंग द ट्यूटर्स, हायरिंग द पीपल्स टू मैनेज देयर चिल्ड्रन, बट आज की जनरेशन में जरूरत है बच्चों को। एज अ टीचर मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को प्यार करने में ना कोई सीमा मत रखो। वो बच्चा स्कूल से आते ही क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो इस खाने को लेके क्या फील कर रहा है, मम्मा मुझे कद्दू नहीं पसंद है, एक्सेप्टेड, एडमिटेड नहीं पसंद है उसे, चलो डेली भिंडी खाना चाहता है, डेली वो कटहल खाना चाहता है, डेली वो आलू खाना चाहता है, खाने दो। वो अपने आप बोर होगा ना, अपने आप स्विच कर लेगा, अपने आप चीज़ों को चेंज कर लेगा। मैं पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चीज़ में ना लिमिट लेस रहो, उसे प्यार करने में, उसके साथ टाइम देने में। बाकी चीज़ों को आप जो भी करना है करो, लेकिन बच्चों के साथ टाइम जितना एक्सपेंड कर सकते हो करो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों पे थोपते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, या यू हैव टू बी इंजीनियर। बट बच्चे को तो मास कम्युनिकेशन पसंद है, तो मास कम्युनिकेशन में अपना वो करना चाहता है, अपना लाइफ सेव करना चाहता है, या उसमें इंटरेस्ट है, या उसको कोडिंग पसंद है। ठीक है। तो इसमें आज भी बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो बच्चों को बोलती है कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए। तो ये माइंडसेट आज बदलना होगा, जनरेशन के साथ चलना होगा और बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में आ गए हैं। लेकिन रियलिटी में डेवलप तभी होगा जब हम उन पे ना थोपे, उनको डिसाइड करने दें कि व्हाट यू वांट टू बी। अगर तुम्हें मास कम्युनिकेशन में जाना है जाओ, तुम्हें कोडिंग करना है, कोडिंग करना चाहते हो, सिंगिंग करना चाहते हो, खुल के डांस करना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो, तुम खुद को अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो इन सब चीजों की आजादी होनी चाहिए। आप उसे 9th स्टैंडर्ड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा रहे हो, वो सीख के क्या कह रहा है कि सर पहले ही लोग 1789 में लड़ चुके हैं, 18th सेंचुरी में लड़ चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए, और आज स्टिल हम वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो वो आज आज़ादी चाहता है और वो आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा है, वो अपने हक की बात कर रहा है। जिसे हमें लगता है कि जवान चला रहा है, अरे जवान नहीं चला रहा, वो उसका राइट है। पहले की चीज़ें अलग थी, आज की चीज़ें अलग हैं। इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम नहीं समझते। स्कूल में चले जाओ, स्कूल में टीचर्स अपना डिसिप्लिन, वो पता क्या चाहता है स्कूल में टीचर की, ये बहुत गलत उनकी साइकोलॉजी है कि मैं क्लास में अगर मैं गई हूँ तो सारे बच्चे डिसिप्लिन होकर बैठे, जो मैं पढ़ा रही हूँ लिखवा रही हूँ वो लिखे, मुझे कॉपी चेक करा और शांत रहे और फिर मैं चले जाऊँ। फिर मैं नेक्स्ट पीरियड में जाऊँ मुझे भी ऐसे ही मिले। अरे ऐसा नहीं हो सकता। इफ यू वांट डिसिप्लिन तो आप हॉस्पिटल में जाओ, सारे डिसिप्लिन में लेटे हुए, कोई खड़ा होकर डांस कर रहा है, कोई बात कर रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूंगा कि ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं बच्चों के साथ। सीरियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। जहाँ स्कूल की बात होती है और जहाँ बात होती है टीचर्स की, स्टूडेंट की, रिलेशन की, तो फर्स्ट थिंग दैट इज अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए। तो आपका मैंने एक पोस्ट देखा था कि ये डिसिप्लिन का चिट्ठा बच्चों पे मत फाड़ो। दैट इज अ गुड थिंग, दैट ये होना भी चाहिए कि ना डिसिप्लिन का मतलब आप मत सिखाइए ना उन्हें, उनके इन्वायरमेंट में आप उन्हें सिखाइए, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगी। मेरा मानना है एज अ टीचर कि आप उन्हें उनका इन्वायरमेंट दो ना, आप जो बोलोगे वो करेंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे से एक पेरेंट बोले थे, पीटीएम के टाइम की बात है, उन्होंने बोला था कि सर एक बात समझ लीजिए कि जो बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मान सकता या नहीं मानता है, अगर टीचर उसके
हर्ट को अगर टच कर जाए ना, वो अगर बच्चे को, मुझे नहीं कहना चाहिए बट अगर कोई भी काम अगर टीचर कह देगा, वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं करेगा, पहाड़ खुदवा लो वो कर लेगा। बट हाँ, डिसिप्लिन वाला चिट्ठा वो नहीं चलना चाहिए। आप उसको टच कर जाओ, आपके लिए कुछ भी कर देगा। हाँ। और आपके लिए क्या, वो कुछ भी कर देगा। आपको 99% मार्क चाहिए, मिलेगा उससे, बट टच द हर्ट ऑफ दैट चाइल्ड। राइट। और यही सारे टीचर्स ना गलती कर रहे हैं। देखो मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर आप बच्चों को ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। अगर एक फ्रेंडशिप अच्छी सी कर लोगे ना, और क्योंकि आप सीनियर हो, आप मैच्योर हो, आपको ये सब चीज़ें ट्रिक आनी चाहिए। मैं अपने स्कूल में, वो मेरी सारी क्लास मेरी फ्रेंड है, बट मुझे अगर कोई काम करवाना होता है ना, तो मैं जाके उनसे ही बुलवाता हूँ। वही कल ना हम सोच रहे हैं लेबर डे सेलिब्रेट करें। मैं तो जब छोटा था ना 4th क्लास में, तो मैं पता है क्या, मैंने अपने घर पे डिस्कस किया। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ने पता है अगले दिन 10 बिस्किट के पैकेट दिए पार्ले जी, तब 2 रुपए के आते थे। मैं प्राइस भी बता रहा हूँ, मैं वो कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ। तो मेरी मम्मा ने 10 दिए थे और मैंने आके ना अपने बस ड्राइवर को दिए थे। अब आप बताओ कि आप में से कोई है जो करना चाहता है पूरी क्लास? हाँ, ऑब्वियसली द स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द टीचिंग मेथड। सो तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, ये सिनेरियो बहुत ज़रूरी है, और आप बच्चों को यूं मोल्ड कर दोगे। in a modern language we can say that these are the hack of the teacher. Hack of the teacher, हाँ। तो ये चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। हमारे यहाँ BEd MAd की पढ़ाइयाँ हो रही हैं, PPT पढ़ी जा रही हैं, ऐसे करो, फाइल्स बनवाई जा रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन स्टूडेंट से ना नया करिकुलम बनवाना चाहिए। जो नया टीचर बनने आया है, आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ को लेके? आप मुझे अपना थॉट बताओ। अभी इन सारे फिलोसफर ने क्या बोला, साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला, ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या चल रही है, मुझे नहीं मतलब। आप क्या सोच रहे हो? आप उससे क्वेश्चन करो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास 2 साल होते हैं बीएड के, है ना। बीएड में आप पुराने फिलोसफर साइकोलॉजिस्ट जितने, उनको क्यों पढ़ा रहे हो? अब नई चीजें रखो। एनईपी चल रही है, आप उसको सामने रखो और बोलो कि आप इससे ना एक नया सिलेबस बनाओ जो करंट में चाहिए। तो पुराना एक बार पढ़ लिया, नए वाले पे काम करेंगे। अब आप देखो, वैल्यू एजुकेशन की कहीं भी बुक है नहीं प्रॉपर जो चाहिए। आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने सर से बात करी, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि आज वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से आप वुमेन को पता है किसकी स्टोरी बता सकते हो, जिसने निर्भया केस के लिए फाइट किया। वो एक वुमेन थी। अब उसकी स्टोरी बना के डालो। अब उसकी स्टोरी क्लास में सुनाओ। व्हाट शुड बी अ वॉइस ऑफ अ टीचर? और टीचर की आवाज़ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें ना वो करने दो जिसके लिए हम बने हैं, जिसके लिए हम आए हैं। क्योंकि अगर सारे टीचर बनना चाहते तो भीड़ लगी होती। बहुत सारे 80% क्राउड आपको ऐसा मिल जाएगा जो बाय हार्ट आया है कि यार मुझे पढ़ाना है, मुझे अपने देश का निर्माण करना है, मुझे सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना है। तो आप टीचर को ना उसके हिसाब से थोड़ा चलने दो। आप डिफाइन मत करो पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उसको खुल के चीज़ें करने दो। तो देखना बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बट इसके साथ साथ आपको उनकी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ, मैं बोलना चाहूँगा, सैलरी, इन टर्म्स ऑफ वर्कलोड, क्योंकि टीचर सब सफ़र करने लगे हैं। ऑब्वियसली अगर आज बात करें, जो एजुकेशन है जो धीरे धीरे बिजनेस बनता जा रहा है, राइट। सो द पीपल, आज जो टीचर्स हैं, प्राइवेट टीचर्स, टेबुलेशन क्रिएट करना, मार्कशीट बनाना, लेसन प्लान बनाना, हाँ, डायरी, टीचर्स डायरी, टफ शेड्यूल। और टोटली जब से हम स्कूल में एंटर करते हैं, आफ्टर दैट तब से कंटिन्यूस हमारा वर्क खत्म ही नहीं होता। ठीक है। और कहा जाए तो कोई वर्क नहीं है, और कहा जाए तो हम खाली ही नहीं है। आप मानोगे नहीं, आजकल ऐसा भी चल रहा है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी है, एसडीएम ने ऑफ कर दिया है, बट टीचर्स को जाना है, सिर्फ बैठ के आना है। Obviously. मुझे ऐसा लगता है कि क्या ज़रूरत है, तुम एक्सप्लॉइटेशन क्यों कर रहे हो यार उस बंदे का, है ना। एक फीमेल है जिसकी फैमिली है, बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी 1-1, 1.5 साल के हैं, कितने के तो न्यू बॉर्न बेबी है, बट उन्हें स्कूल आना पड़ रहा है, उन्हें 8-8 घंटे बैठ के जाना पड़ रहा है। तो मतलब इंसानियत ख़त्म हो गई। हाँ, टीचर्स के इमोशंस मैटर नहीं करते क्या? टीचर्स की लाइफ मैटर नहीं करती क्या? आप, मैं कह रहा हूँ 8 घंटे से आप 10 घंटे ले लो, 12 घंटे ले लो, बट उनका भी संडे है, उनका भी फेस्टिवल है, आप उसे फैमिली है, पर्सनल टाइम है, गैप्स होने चाहिए, राइट। तो कहाँ उनकी चीज़ों की रिस्पेक्ट है? और यू कांट बिलीव, अब तो मैं इतने सारे टेक्स्ट देख रहा हूँ,
प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर बच्चों के सामने टीचर को डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हो आप पर्सनली उसे डेवलप करो ना, आप पर्सनली उससे बोलो। वो आइडियल खड़ा है और देख रहा है कि यार उसे एज अ लेबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसे तो ऐसे डांट रहे हैं। मैम को तो ऐसे प्रिंसिपल मैम बोल रही थी, वो घर पे जाके बोलेगा, क्योंकि बच्चे हमारा रिफ्लेक्शन है। ये समझ ही नहीं आ रहा उन लोगों को। Okay, and one thing more that I don't want to go further more on this topic because it may be controversial. राइट, बट ये चीज़ें हो हाँ, रही हैं। मैं that's इसलिए why- बोल रहा हूँ हाँ। क्योंकि मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे पे डेली टेक्स्ट आ रहे हैं, यार टीचर की मेंटल हेल्थ ख़राब होती जा रही है, और जिसकी मेंटल नहीं है तो फिजिकल ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। और जो देश निर्माण में लगा पड़ा है, आपके बच्चों को और पढ़ा वही, रहा है, और वही ठीक नहीं है, उसी की सैलरी नहीं है। यू कांट इमेजिन 4000 पर मंथ आज के टाइम में कोई सैलरी है? 5000 6000 कोई सैलरी आज के टाइम में, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं है, बट वो घर काम चला कर रहे रहा हैं। है, हाँ। हाँ, तो ये सब देखने वाली बात है ना। And seriously, this is a most important topic that in a private school, mostly in the private school, Right. और टीचर्स को बहुत कम पे किया जा रहा है, and they are doing very well. They are doing their 100%. They are working for not because of the salary, because By heart they are the teachers. They are हाँ. teachers. That is the most important thing that the people have to mind, that we develop a connectivity with the children, and that emotion, that connectivity give us energy to speak a 6 hour राइट, non-stop. 35 प्लस 35, फिर इस Obviously. वाली क्लास में, फिर उस क्लास में, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड से सीधा ग्राउंड पे आना है, फिर पता चला छुट्टी हो With the गई। different health condition. हाँ, Seriously, राइट, there are the lot और of women teachers. टीचर हाँ. के साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ, आप मानोगे नहीं, मैंने खुद फील किया अब टीचिंग लाइन में 1.5 साल में, कि अगर मैंने स्कूल में एंटर किया है 7:30 1:30 हो गया, मैं वॉशरूम नहीं गया, मैं Obviously. शॉक्ड। मैंने कहा "अरे यार, This is a true story behind. राइट हाँ. और कितनी फीमेल टीचर के साथ ऐसा है, अगर वो 1 मिनट का भी गैप ले लेना कहीं, तो सवाल खड़े हो जाते हैं, कहाँ थे आप? ये बच्चा ये कर लेता, बच्चा ये वो कर लेता, हाँ, अरे सर, हाइपोथेटिकल बनाने लगेंगे ऐसा। अरे Obviously, यार, हाँ. मतलब उनकी लाइफ नहीं है, एक पीरियड फ्री नहीं मिल रहा, आप टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हो, आप उनकी आज़ादी नहीं दे रहे हो, वो कैसा पढ़ाना चाहते हैं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड बस जब मैंने ऐसा भी देखा है बहुत सारे स्कूल्स में कि अगर टीचर अपने हक की बात करता है, सो एक सेंटेंस होता है, यू आर बेटर, यू हैव अनदर चॉइस। राइट, टैलेंटेड हो तो कहीं और देख अनदर लो। चॉइस। ये भगवान, ये ये कैसे सिनेरियो चेंज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज होना चाहिए। seriously feeling proud to be with you that the peoples are just like you who is the voice of the teachers. So मैं यही कहूँगा कि आपको बच्चों का दोस्त के साथ साथ टीचर का भी दोस्त होना चाहिए, और आप हो सर, Right. and you deserve this good that बच्चों का टीचर along with मैं आपको एक नया टैग दे रहा हूँ, that is a teachers का दोस्त, हाँ, और thank you, आज sir. के बाद टीचर्स भी आपको दोस्त मानेंगे, एंड सीरियसली। और आज आप अकेले हो, बट ये जो थिंकिंग है, ये जो वेल पावर है, जो हम टीचर्स अंदर अंदर दबा के खत्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अब हमारी फैमिली है, राइट, हमारे कुछ नीड्स हैं, उन नीड्स के पीछे हमारी जो मन की बात है वो नहीं हो पाती है, बहुत उन सारी मजबूरियां आ चीजों के जाती पीछे हम हैं। एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं, Right. बट नाउ वी आर द वॉइस। राइट, हाँ, कोई भी टीचर हो, कोई प्रॉब्लम हो, कैसी भी XYZ, मैं लेट रिप्लाई करता हूँ, बट डेफिनेटली मैं करता हूँ, आप लोगों की चीज़ों को मैं सुनता हूँ। आप टेक्स्ट करो, देखा जाएगा, हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट हम सुन तो लेंगे क्या चल रहा है। आने वाले टाइम में जो और बुरा हाल होता जा रहा है टीचर का, हम उस पर काम तो कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता। मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्कीम चल रही है, बट टीचर्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब एक फीमेल टीचर है, प्रेग्नेंट भी होगी, घर के इशू भी हैं, सास का उस पर जुल्म भी है, पति का भी जुल्म है, बच्चे भी हैं, तो कोई उसकी सुनने वाला ही नहीं है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी टीम बनाने वाला हूँ जहाँ पे आप अपनी कोई भी XYZ बात है आप रखो, कहीं भी लीक नहीं होगी, हमसे शेयर करो, अपनी दिल की बात करो, आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है हम करेंगे। मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट सर, एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना भी चाहिए जहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग अपनी आवाज़, अपने थॉट्स, अपनी चीज़ों को रख सकें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज मैं भी इस सेक्टर से, इस कम्युनिटी से फैमिलियर हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो आज
धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो इन सारी चीज़ों का ध्यान दे रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं कुछ ऐसे स्कूल्स को मैं जानता हूँ जहाँ इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है। जैसे मैं फैमिलियर हूँ DAV स्कूल एंड सेकेंड स्कूल द ब्रांच इन द बलिया इन आवर सिटी, दैट इज़ अ सनबीम स्कूल। दैट वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ टीचर्स के बारे में सोचा जाता है, समझा जाता है, और ये होना भी चाहिए। और ये चीज़ अडाप्ट करना पड़ेगा सारे स्कूल्स को। हाँ। सारे जो मैनेजमेंट फैकल्टी हैं या जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं वो करें और इन लोगों से कुछ सीखें। जो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। जैसे कोई इंसान है जो प्रिंसिपल बन गया, अब वो प्रिंसिपल बन गया तो इट डजंट मीन कि वो सुपर हायर अथॉरिटी हो गया। अब उसकी मेंटल हेल्थ आपने देखी है वो कैसा है, आपने देखे उसके इमोशंस कैसे हैं टुवर्ड द सोसाइटी कैसा है। ठीक है, डिग्री है उस पर, हाईली एजुकेशन है उस पर, जुगाड़ है ना, वो बन गया किसी चीज़ के, बट उसका मेंटल हेल्थ तो देखो। CBSE को ना इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो बड़े बड़े नामी स्कूल्स हैं या छोटे भी स्कूल हैं जिसको मैंने मान्यता दे रखी है, तो क्या उसके प्रिंसिपल का मेंटल स्टेट कैसा है, क्योंकि वो पूरा रिफ्लेक्शन होता है स्कूल का। क्या वो अपने टीचर्स की देखरेख कर रहा है, क्या वो अपने बच्चों को वो चीज़ें करा रहा है जो टाइमली कंपटीशन कराने हैं, अपलिफ्ट करना है, किस बच्चे को क्या चाहिए, क्या वो चीज़ें कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार टीचर बन गए या एक बार प्रिंसिपल बन गए, एक बार डायरेक्टर बन गए तो बन गए नहीं, टाइमली उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका मेंटल स्टेट भी देखना बहुत ज़रूरी है। obviously there it means you want to say that there should be workshop for the teachers along with the principals and टाइमली other- इंस्पेक्शन बेसिकली। Oh, okay. बहुत Look, जरूरी it means QCG or QCR&D team should be there to Right. superintendent over all the teachers. और and अगर आपको faculty. कमी दिख रही है तो उन्हें बताओ कि भैया, क्योंकि आपके नीचे स्टाफ काम कर रहा है, स्कूल पूरा है, रिजल्ट है, ये सोसाइटी में बच्चे कल को 12th के अगर आपके यहाँ 30, 40, 100 स्टूडेंट है, ये सोसाइटी में एक कदम रखेंगे, तो क्या आपने बॉयज़ के अंदर सोसाइटी के लिए इनकलकेट करी है वैल्यूज़, वुमेंस के लिए या जो लड़कियां हैं उनको मेंस के लिए या फैमिली के लिए, कि आपने इनकलकेट किया या सिर्फ पढ़ाया है, एक दौड़ में आगे कर दिया और 90 लाया, 99 लिया और एक्सट्रीम दिखा दिया अपने आप को। क्या उन बच्चों के अंदर सेंस है? बहुत सारे इंडियंस में ऐसे हैं, मैं मतलब ये तो अपना खैर पर्सनल चॉइस है, बहुत सारे सुप्रीम माइंडेड हैं, पढ़े लिखे, कहाँ जाके सर्विस कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में। तो इंडिया को कौन अपलिफ्ट करेगा, कौन Obviously, इंडिया में हाँ। साथ काम करेगा? तो ये सब सोचने का विषय नहीं है। करोड़ रुपए का पैकेज मिला, वो भैया बाहर चले गए, मैं क्यों नहीं जाएगा? नहीं, हाँ, फिर ये भी क्वेश्चन आता है क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज उसका जो टैलेंट है वहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ उसे नहीं मिल रहा, पूछा ही नहीं जाना। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पुराने ज़माने में जो टीचर्स लग गए, गवर्नमेंट में लग गए, मैं सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, बट क्या आप लोग वो काम कर रहे हो जिस चीज़ के लिए आज की ज़रूरत है? आज नया जो टीचर आ रहा है बहुत अपडेटेड है, डिजिटल लेसन प्लान जानता है, नई टेक्निक जानता है, बच्चों के साथ अटैच्ड है। अब मानो ना मानो, देखो कोई टीचर है जिसकी एज है 55 ईयर्स, राइट, अभी 60 होने में बहुत कम है, और वो प्राइमरी टीचर है, राइट, तो आपको लगता है कि वो 55 ईयर्स का प्राइमरी बच्चे के साथ बॉन्ड बना पाएगा? लेकिन उसे सिस्टम में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है भाई उसे? मैं ये नहीं कह रहा निकालो, बट उसे किसी और काम में लगाओ, नई यूथ को रखो वहाँ पे, ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो फील करना चाहता है कंफर्ट जोन, बट वहाँ पे मास्टर ऐसा है जो उसे मार रहा है, बेत से मार रहा है, उसे डांट रहा है, और वो तो उसके फादर की उम्र से भी बड़ा है। इन द रूरल एरिया, हाँ। एंड वन थिंग मोर दैट, हम पढ़ाई कर रहे हैं या हमने तैयारी की और आज हमारा हो गया, मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया, और गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद पढ़ाई खत्म, हाँ, रिलैक्स हो गए, जो चाहिए वो मिल गया हमें और हम रिलैक्स हो गए। बट ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि आप जब टीचर हो गए हो तो अब भी असली पढ़ाई तो आपकी अब चालू हुई है, बिकॉज न्यू जनरेशन है, न्यू एरा है, डेवलपिंग माइंड है, और उसको नर्चर करना है, तो यू हैव टू लर्न द थिंग्स एवरी डे। एंड टुडे वी हैव आवर NEP, उसमें बहुत सारी चीजें नई इंक्लूड हुई हैं, जो हमारे न्यू क्या बोलते हैं, इंडिया की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट कराने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात हुई है।
लोगों ने इतनी रिसर्च करी है, आपको पता है इंडियन स्टूडेंट बहुत एक्सट्रीम है, बहुत बहुत एक्स्ट्रा ज़्यादा ऑर्डिनरी talented है, होते हैं, हाँ। राइट, बट उनके टैलेंट को सप्रेस कर देते हैं। आप पता है जब स्कूल में 15 अगस्त मनाना हो या 26 जनवरी या कोई टीचर डे कुछ ऐसा मनाना हो, तब टैलेंटेड बच्चों को ढूंढा जाता है स्टेज परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, आपने करा Selected दिया student. हाँ, जो That, सिंगिंग में बहुत हाँ। अच्छा है, तबला वबला बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, ड्राइंग व्राइंग अच्छी कर रहा है, और उसके बाद जैसे इसका फंक्शन खत्म, आप उसके टैलेंट की कोई कदर ही नहीं करते हो। अरे उसको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, जैसे आपका और भी रिजर्वेशन है। किसी चीज का मतलब अप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी बहुत होता है। ज़रूरी है। और अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं चीज़ों को इवॉल्व करता है। अगर कोई चाइल्ड है या कोई स्टूडेंट है तो उसके अंदर कोई अगर क्वालिटी है तो आप उसको अप्रिसिएट करो। आप मैथ्स का ओलंपियाड करा रहे हो, आप साइंस का करा रहे हो, हिंदी इंग्लिश का करा रहे हो, आप ह्यूमन वैल्यू का क्यों नहीं करा रहे? कोई एक ऐसा बच्चा है जो आपकी मैथ साइंस में इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, वो भंडारे के में खड़ा है, वो गुरुद्वारे में जाके सारी चीज़ें कर रहा है, तो आप ये वाला ओलंपियाड क्यों नहीं करा रहे हो? ह्यूमन वैल्यूज़ का क्यों नहीं करा रहे हो आप? मतलब ये डिजर्व नहीं करते? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, है ना? तो ये तो सब्जेक्ट में ही नहीं है। तो जो मैथ्स में अच्छा है तो वो टॉप मार जाएगा, और जो ह्यूमन वैल्यू में अच्छा है, जो कल को सोसाइटी में रखेगा, ये टॉपर कल को जाके वहाँ फॉरेन कंट्री में बैठेगा, इसके मदर फादर को ये बंदा देखेगा, लास्ट में अर्थी ये उठाएगा, तो इसको कोई डिजर्व नहीं करेगा। तो इसका भी ओलंपियाड रखो ना, ईमानदारी का, विश्वास का, भरोसे का, इन सब का भी ओलंपियाड रखो। आप हर बच्चे को उसका प्लेस दो, म्यूजिक का, सिंगिंग। It can be do by the different method, just like nukkad natak. नुक्कड़ नाटक हो And गया। there are a lot of things through which हाँ, we can inculcate or we can enhance the quality of children's Right. that they want really, मतलब वो जिस चीज के लिए बने हैं उस चीज को हम देख हाँ, सकते हैं। वो जो बने हुए हैं। हाँ। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि टीचिंग का मतलब पढ़ाना नहीं होता, टीचिंग का उनके- मतलब समझना होता है। एज अ टीचर मैं अपने आप को ये समझा के चलता हूँ कि मुझे आज फिर 100 प्रॉब्लम्स आने वाली है मेरी क्लास में, हर एक क्लास में 5-5 मिलेगी, मुझे वो सारी चीज़ें समझनी है। ऑब्वियसली यही होना भी चाहिए। ओके, तो ये तो हुई बच्चों की बात, अलॉन्ग विद टीचर्स की भी कुछ सिनेरियो हमने रखा। तो आफ्टर दैट एक और बात पे मैं फोकस करना चाहूँगा कि आज का जो हमारा कैरिकुलम है, जो हमारा आज कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, आज की जनरेशन 21 सेंचुरी जो चल रही है, इसके हिसाब से कितना रिलेवेंट है? मुझे ऐसा लगता है जो हमारा सिलेबस डिफाइंड है, जो भी चीज़ें हैं, जो साइंस है, EVS है, वो सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट है, हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ या जो हम जोग्राफिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, माउंटेन यहाँ है वहाँ है, या जो EVS की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सटीक है, बट उनका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करना है, ये तुम्हें क्यों पढ़ना है, इसे बताने वाला अगर बंदा सही हो तो चीज़ें शॉर्टेड हो सकती है। जैसे मेरी क्लास में है, अगर मेरी क्लास में 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, और मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, वो आया, वो पढ़ने में थोड़ा वीक है और इसका EVS का एग्ज़ाम है, अब उसके 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कौन से आउट ऑफ 10 चैप्टर्स टिक करूँ कि भैया 5 to 6 टिक कर ले, बाकी छोड़ कर लेगा। हाँ। हाँ, बाकी अब जब बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो अपने आप पढ़ लेगा। नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सिलेबस बहुत सही चीज़ है, करिकुलम सही डिफाइन किया हुआ है, बट एज अ टीचर मुझे काम करने की ज़रूरत है कि क्या अब मुझे आगे पास ऑन करना है। एक्चुअली हम टीचर्स को ये जानना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा कि स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा कैरिकुलम है, उसको किस तरीके से डिलीवर किया जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट किस तरीके से उनके माइंड पे ये सारी चीज़ें स्ट्राइक करें। जैसे कि कुछ टीचर्स का या पर्सनली मेरा एक बहुत अच्छा तरीका है, दैट इज़ अ स्टोरी टेलिंग। फ्रेमवर्क ऑफ द स्टोरी टेलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मुझे लगता है ये बहुत ट्रेडिशनल मोड है किसी चीज़ को समझाने का। हाँ, एक्सपेरिमेंट करा दिया आपने, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, तो ये सब चीज़ों से ना बच्चा बहुत सीखता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 15 अगस्त हमारे स्कूल में सेलिब्रेट होना था, तो मैं बलून लेके आया और मैंने किसी डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाया, मैंने 5th और 4th क्लास के बच्चे पकड़ लिए। 4th वाला टेप कटिंग करके देगा, और ठीक है कटर वो खराब हो गया था तो माउथ से शुरू हो गया था, बट वो ठीक है। और जो 10-12 थे पूरी क्लास, ओए बलून फुलाओ, तो आप देख रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, उसकी चीज़ें ठीक हो रही हैं, और कोऑर्डिनेशन आ रहा है, अरे तू इधर लगा उधर लगा,
लड़ रहे हैं They are आपस में, learning, हाँ। हाँ, बट वो सीख रहे हैं। तो आप ना पेयर लर्निंग करा रहे हो, आप टीम में काम करना सिखा रहे हो, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। फिर मैंने कहा प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, अब चलो सीट पे बैठो सारी, बट वो डेकोरेशन मैं आपको अपने पेज पे दिखा सकता हूँ। तो इतनी अच्छी हुई। तो ये सारा टीचर पे डिपेंड करता है, ये सब करता है कि वो कैसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कराए, लर्निंग बाय डूइंग कराए। तो ये बहुत कहने में ईजी है ना, उससे ज़्यादा मुझे लगता है करने में बहुत ही। मैं साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, और मैं हमारे एक टीचर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर जस्ट लाइक यू, दैट इज़ अ विनीत सर। मैं एक बार ऐसे ही कॉरिडोर से जा रहा था, तो जनरली वो मैं देखा उनको कि ही हैव द कैरम बोर्ड ऑन हिज हैंड, कैरम बोर्ड, और वो क्लास में लेके एंटर किए। मैं बोला कि आज क्या कुछ गेम होने वाला है क्या। मैं बाहर डोर के पीछे खड़ा हो गया और मैं देखा। सो जब वो एंटर किए, सीरियसली शाउटिंग स्टार्ट हो गया, सर कैरम बोर्ड मैं खेलूंगा। बट आफ्टर दैट थोड़ा सा जब शांत हुए बच्चे, तब उन्होंने बोला चलो अब क्या करेंगे, डिफरेंट शिप्स पढ़ेंगे। अच्छा, he started explaining about the rectangle, circle and different type of shapes। and जब उन्होंने ये किया तो मुझे लग रहा है कि उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। द स्टूडेंट एक दो चीज़ों के बाद समझने के बाद, ओ सर व्हाट वांट, मतलब सर क्या पूछना चाहते हैं, वो आफ्टर दैट उन्होंने फिंगर यहाँ पॉइंट आउट किया कि व्हाट इज दिस सर, दिस इज सर्कल, दिस इज रेक्टेंगल, एंड दिस इज अ थिंग दैट वी कैन मतलब एक्सप्लेन द थिंग्स टू द चिल्ड्रन। दैट इज द रीजन जो आपको सर याद है ऑब्वियसली। हाँ, और ऐसे ही बायोलॉजी मैं खुद देखता हूँ, तो ऐसे जैसे कि बाहर आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि एक चार दीवारी में बच्चों को बंद ना किया जाए, उन्हें बाहर लेके जाओ, एक्सप्लोर करना सिखाओ। मैं खुद जनरली कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें हों एक्सपेरिमेंटल हों, या जो बच्चे अपनी फिजिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करें, उन सारी चीज़ों से सीखें। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे बहुत अभी अच्छा मौसम चल रहा है, हम क्लासरूम में बैठे और बाहर काले बादल हो गए, घने बादल हो गए, तो हर एक का मन करता है बाहर जाने का, और बारिश होने वाली है। बट वहीं पे एक अच्छा टीचर पता है क्या होता है, मेक अ लाइन, चलो बाहर चलते हैं, है ना। और एक टीचर होता है, क्या यहाँ रहे हो, हाउ डेयर यू, साइलेंस, ही बोले हुए। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं बस उन टीचर्स को बोलना चाहता हूँ, यार तुम भी जाओ, तुम्हारा भी मन कर रहा है, अपने दिल से पूछो, लाइन बनाओ, घूम के आओ, है ना। थोड़े बारिश में हाथ में करने दो, फील करने दो उस चीज़ों को। एंड आफ्टर दैट वहाँ हम सिखा सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन द वाटर साइकिल, वी कैन ऑल्सो मतलब टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग, क्लाइमेट चेंज, राइट, और स्टे विद नेचर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखो आंधी चली, हवा चली, काले बादल हो गए, वो जब ड्राइंग करेगा और जो इमेजिनेशन आएगी, वो सारी चीजें वो क्रिएट कर सकता है, वो चीजों तो को ये सब जरूरी। और क्या पता अपने दोस्त के साथ वो मिलके कोई और बातें करने लगे, है ना, कोई अलग इमेजिनेशन में चले जाए। या आज तो टीचर्स पे फोन है, आप मेमोरीज बना दो अच्छे मौसम के साथ, उनकी फोटो खींच दो, ग्रुप वाइज क्लासरूम में आप लगा दो, दैट विल बी द मेमोरेबल। कोई भी आएगा तो उसका एक बार नजर जाएगा कि हाँ व्हाट इज दिस। आप मानोगे नहीं, अभी मैंने देखा, अभी मैं पिछले दिनों किसी स्कूल में गया था ट्रेनिंग देने, मैंने देखा उस पूरी क्लासरूम बोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं लगा पड़ा। मैंने बोला आपने चार्ट पेपर वगैरह जो बनवाते हो, मॉडल बनाते हो, कूड़े में फेंक देते हो, आप लगाओ ना क्लास में। नहीं सर, दीवार करती होती है। क्या चल रहा है? सर होलिस्टिक डेवलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दीवार गंदी इम्पोर्टेंट नहीं है। सही कह रहे हैं आप, राइट। तो ये मुझे दुख लगता है कि यार उनके मॉडल्स आप बनवाते हो, चीज़ें करवाते हो, आप दो ना ब्रश पेंट दीवार गंदी करने दो ना, यही तो टाइम है उनका खुल के, है ना, सीखने का। बाद में मार लेंगे। लेकिन नहीं, मैनेजमेंट को लगता है खर्चा हो जाएगा। लेकिन पता है क्या है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो लोग बैठे हैं वो टीचर्स बैठने चाहिए जो उनकी लेवल पे, या मैनेजमेंट को हर वीक एक क्लास लेने के लिए आना चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द क्लासरूम, कितने ग्राउंड लेवल पे चीजें क्या चल रही हैं, हाँ। कैसे टीचर मैनेज कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर अकाउंटेंट है या कोई डिवीजन, लोअर डिवीजन क्लर्क है, तो वो स्कूल क्लास में जाके ना अकाउंट्स पढ़ाए, है ना, या कोई एडमिन में बैठा हुआ है तो आगे लेक्चर दो। आपको पता लगेगा कौन बच्चा चुप हो रहा है या कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। आप 35 मिनट्स खड़े होकर अपनी प्रेजेंस रखो, तो आपको मुझे लगता है कि रियल चैलेंजेस पता लगेंगे, तो आप टीचर्स के लिए ज़्यादा सोच पाओगे और प्लान्स कर पाओगे। राइट, ओके। सो आफ्टर दिस जो हमारे एसेट हैं, लास्टली
बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट वेरी मतलब हमने ग्राउंड लेवल पे बात की हर चीज़ों की और खुल के बातें की और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही. बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट आई वांट टू आस्क दैट what will be the message for our very loving children or the student जिनकी वजह से हम हैं उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहोगे? आपका पॉइंट बड़ा अच्छा रहा. मैंने भी आज एक दीपा मैम हमारे स्कूल में, तो दीपा मैम ने भी यही स्टेटमेंट दिया. ईवीएस पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि सबको लगता है स्कूल बच्चों की वजह से ही है. हम लोग जो सरवाइव कर रहे हैं वो बच्चों की वजह से ही कर रहे हैं. और मैं आपको एक पर्सनली बताता हूँ, मैं बच्चों को भगवान क्यों मानता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ाता हूँ तो कुछ 4 पैसे होती है. जब 4 पैसे मिलते तो मेरा घर चलता है. इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ. और मैं कभी भी ऑन स्क्रीन हमेशा बोलता हूँ, बच्चे 2 ही तरीके के होते हैं, अच्छे या बहुत अच्छे. कोई भी बच्चा गलत नहीं होता है. बस समझो ना आप उसे. हाँ. आप अपने प्रिंसिपल मत थोपो, वो आपकी चीज़ों के लिए नहीं आया. मैंने ये बोला ना कि वो डिसिप्लिन वाले चिट्ठे मत फाड़ो उनके ऊपर. देखो डिसिप्लिन बेसिकली ये सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए कि बच्चा अगर आपका स्कूल में एवरीडे आ रहा है वो डिसिप्लिन्ड है. अगर बच्चा आपका बैठ के लेक्चर ले रहा है, देखो बात तो करेगा. आप 10 IAS ऑफिसर भी बिठा दोगे ना एक क्लासरूम में और 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे, 10 बंदे बैठे 1 घंटे के लिए छोड़ दो, देखो बात करते नजर आएंगे. क्योंकि ह्यूमन नेचर, वी आर नॉट अ कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जो बैठे रहेंगे. तो हमें बात करने की है, अंदर से चीज़ें आएंगी, थॉट आएंगे, भाई क्यों क्या कैसे. इसलिए तो इंसान बना हुआ है. इसलिए तो बच्चों को क्या बोलते हैं, लिटिल साइंटिस्ट. तो बात करेगा. बट टीचर्स जो अच्छे से बीएड करके आए हैं, जिन्होंने अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी है, जो बच्चे माइक्रो टीचिंग करके आए हैं, तो वो इन सब चीज़ों को समझते हैं. बाकी का है हाउ डेयर यू, अरे यार वो चीज़ें सीरियसली गलत हो रही है. एंड सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि जो और भी बच्चे हैं जो अभी आपको देखेंगे, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि बहुत प्यार आने वाला है आपके ऊपर और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं. सिर्फ जब से हम मिले हैं मैं खुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ एज अ टीचर. सो बच्चों, ये ऐसे ही हैं हमारे बच्चों के दोस्त, इसीलिए इन्हें बच्चों का दोस्त कहा जाता है. क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है हम टीचर्स आप ही की वजह से हैं. राइट. आप ही हमारा सब कुछ हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेजेबल होती हैं और हम आपको समझते हैं, आप हमें समझो. मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बट व्हाट द टीचर वांट टू से जस्ट अंडरस्टैंड. राइट. भावनाओं पे चीज़ें चलती हैं. हम आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे. जो हम डायरेक्शन दे रहे हैं, जो चीज़ें हैं, आप उसे तौलो, क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से अपना स्टेप लो. और अगर आप हमारी नहीं भी मान रहे हो और फिर भी कहीं फंस गए, तो बच्चों का दोस्त रेडी है, मेरे से आके बात कर लो. मैं पूरा बेस्ट दूंगा कि भाई ठीक है, एक ही लाइफ है, खुल के गाना गाओ, खुल के खाना खाओ, मन भर के खाना खाओ, पेट भर के खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो और जितनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रख सकते हो वो रखो और दूसरों को पास ऑन करो. और मैं कहता हूँ आज का टाइम बहुत अलग हो गया है. अपने पेरेंट्स पे अंधाधुंध विश्वास रखो, अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में. हाँ, ये सही बात है. क्योंकि जो इंसान आपको बचपन से करते आ रहा है और आपको अच्छे तरीके से जानता है, ये मत सोचिए कि वो आपको समझेगा नहीं. हाँ. आप उसे समझाओ, तो एक बार बताओ तो चीज़ों को, वो समझेगा. और चीज़ें जो लाइफ में टालने वाली होती है वो पता ही क्या होती है बच्चों, जब बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, लाइक जैसे सुसाइडल थॉट आ रहा है, किसी को मारने का आ रहा है, मम्मी की बात बुरी लग गई, ये सारी चीज़ें टालने की होती है. आप इसको टालो. जैसे होता है ना यार कल पढ़ लूँगा, तो ऐसे ही मन में आ रहा है कि कुछ नेगेटिव आ रहा है, इसको टालो. आप किसी अच्छे बंदे से बात कर लो, कुछ अच्छा खाना बनाने लगो, इन सब चीज़ों को टाल के आगे बढ़ जाओ और फिर देखना ऑटोमेटिकली आपके अंदर विल पावर बढ़ जाएगी. आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप से प्रॉमिस करो, उसको पूरा करने लगो, आप देखो एक बहुत अच्छा इंसान बन जाओगे. और अपनी लाइफ में दोस्तों एक अच्छा दोस्त बनाओ. स्कूल लाइफ में मिल जाएगा, कॉलेज लाइफ में मिल जाएगा, कलीग मिल जाएगा, एक दोस्त बनाओ. जैसे मैं ही हूँ, मैं स्कूल में हूँ और मैं जब शाम में घर जाता हूँ तो मैं अपनी वाइफ से स्कूल की सारी नेगेटिविटी उसके सामने
बोल उगल देता हूँ, हाँ। बोल देता हूँ, वो भी सुनती रहेगी, खाना बनाती रहेगी, फिर कहती हो गया चल अब खाना खाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, पर डे का हिसाब शाम में रात में कर दो और नेक्स्ट डे नेक्स्ट एनर्जी के साथ रहो, क्योंकि हमारे नए सामने सुबह नई एनर्जी हाँ, और नई उम्मीद के नई साथ। उम्मीद के साथ। तो दोस्तों कभी भी अपने आप को छोटा महसूस मत करने देना, है ना। आप बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और कहीं ना कहीं जाके एट लास्ट मैं सेटल हो गया, सर सेटल हो गए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ हो गया, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ, सेटलमेंट इज नॉट फाइनेंशियल सेटलमेंट। नहीं, आप देखो, आपके मॉम डैड जिंदा हैं, आपके यार दोस्त हैं, सुबह शाम की आपके पास रोटी है, आप बहुत सेटल्ड हो। Obviously. अब बांटो, प्रेम बांटो। अगर आपके पास प्रेम है, अच्छा ज्ञान है, तो वो बांटो, लोगों से मिलो, फोटोज लो, अपनी फ़ोन में वीडियो बनाओ, अपना ब्लॉग बनाओ, अपना सुनो यार मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। अपने आप से इंजॉय करना सीखो, कभी लाइफ में अकेला फेल नहीं करोगे। ये सब मैं बच्चों को, आज के बच्चों को कहना चाहता हूँ। एंड ये तो ही बच्चों की बात। एंड व्हाट यू वांट टू गिव द मैसेज टू आवर टीचर्स, जो हर दिन सुबह से शाम तक अपना सब कुछ दे के बच्चों के लिए, एक कंट्री के फ्यूचर को बनाने के लिए अपना सब कुछ डेडिकेट करते हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से? मैं तो एवरीडे उन्हें प्रेस करता हूँ। मैं अपनी वाइफ को भी यही बोलता हूँ, मम्मी को भी यही बोलता हूँ कि अगर टीचर्स नहीं होते ना तो हम होते ही नहीं। राइट, तो सिंपल सा फंडा है। और मैं बाकी जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि मैंने देखा, मैंने फील किया, मैंने मैसेजेस पढ़े, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, सुबह बैंगलोर से भी एक मैम थी, है ना, भट्टाचार्य करके मैम है, सब परेशान हैं और वो लगे हैं फ्यूचर बनाने में। 10-10, 15-15 साल आधी ज़िंदगी दे चुके हैं, बट उनकी लाइफ में कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्या सैलरी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, कोई मेडिक्लेम नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, आएंगी, बट स्टे पॉजिटिव, है ना, बी पॉजिटिव, और बात करते रहो मुझसे। और मतलब हम सब आपके लिए शुक्रगुजार हैं, जो देश आप लोगों से चल रहा है, नेशन बिल्डिंग। हाँ, लगे रहो, ईमानदारी से लगे रहो। कुछ नहीं हुआ तो कल को लास्ट में ना प्राउड फील करोगे कि यार मैंने बहुत कुछ किया। तो हाँ। ये बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्टली वन थिंग आई वांट टू से दैट, पूछूं या ना पूछूं? नहीं, बिल्कुल पूछो, बिल्कुल पूछो आप। what will be the message for the management, the most important thing? मैनेजमेंट चाहे कॉरपोरेट का हो, स्कूल का हो, कहीं का भी हो, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि ना डिफरेंस है। एक पढ़े लिखे लोगों में जो टीचिंग लाइन में है, जो दूसरे के बच्चों से प्यार कर रहे हैं, भावनाएं समझा रहे हैं, मोटिवेशन के लिए काम कर रहे हैं, कोई सी बच्चे के साथ क्या अनहैपनिंग हो रही है वो सब डील कर रहे हैं, और उनके ऊपर बैठे हुए वो रन कर रहे हैं उनको, जो इमोशन लेस है, नहीं है चीज़ें, सिर्फ प्रॉफिट है। तो बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि वो लोग उन्हें ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि एडमिन में भी टीचर्स जो एक्सपीरियंस्ड हो गए, जैसे मैंने बोला ना कि 55 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग लाइन में, तो वो प्राइमरी का टीचर है, वो नहीं कनेक्ट कर पाएगा। ऐसे सर को, इनके एक्सपीरियंस को मैनेजमेंट में बिठाओ, और न्यू यंग जनरेशन जो है ना, रेडी है पढ़ाने के लिए, दिल से, दिमाग से एजुकेटेड है, उसको अपॉर्चुनिटी दो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी जो करंट में काम कर रहा है मैनेजमेंट, कुछ नहीं कह सकते आपको, बट सुधर जाओ, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सबके घर में परेशानियां हैं, इंसानियत सबसे ऊपर रखनी बहुत ज़रूरी है, और इसी से इंसानियत जिंदा भी रहती है। हाँ, जिंदा। और बस यही आप या हम यही चाहेंगे कि कोऑपरेट विथ अस, राइट, वी आर द नेशन बिल्डर। हाँ, नेशन बिल्डर। और रिस्पेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 सितंबर को ही सेलिब्रेट करना है। एवरीडे टीचर का है, एवरीडे डॉक्टर का है, एवरीडे इंजीनियर का है, एवरीडे एक झाड़ू लगाने वाले का है। एवरीडे आप उसको सेलिब्रेट करो, मदर्स को थैंक यू बोलो कि मम्मा आपकी वजह से लंच मिला, डैडी आप गए थे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करो जितना। अप्रिसिएशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। राइट, बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही आपके साथ। और आई होप जितने सारे हमारे लिसनर्स हैं उनको बहुत कुछ मिला होगा, और जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत कुछ सीखे होंगे, और इन फ्यूचर आने वाले समय में
आप उम्मीद रखिए, हमारी कम्युनिटी, हम टीचर्स आपके लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा। और हर तरह से खड़े हैं। आप कोई भी परेशानी में रहो, कोई भी समस्या में रहो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हम आपके साथ हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा ये मानना है कि लाइफ में 3 कॉन्सेप्ट रखो। पहला कॉन्सेप्ट, ऑलवेज बी हैप्पी। बी हैप्पी। कोई भी सिचुएशंस हो, कोई भी, चिल मारो, हैप्पी रहो। दूसरी थिंग, लव द पेरेंट्स, ओबे द पेरेंट्स। माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की बातें सुनो, और उन्हें समझाने की कोशिश करो तुम क्या चाहते हो, वो समझेंगे। एंड थर्ड थिंग फ्रॉम माई साइड, लव द कंट्री। राइट, हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज मेरी लाइफ में। मैं पर्सनली अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए कंट्री भी एक मेरे लाइफ का हिस्सा है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं जहाँ हूँ उसके लिए कुछ करूँ। तो द 3 फैक्टर्स दैट यू ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम माई साइड, that is the first thing, be happy, second your mom, dad, and third your nation. Right. So thank you so much, sir, and with this word we bind our podcast. So thank you all of you, and thank you, sir, to joining us. Okay, thank you, sir. Okay. बाकी खुश रहो, जहाँ रहो, आबाद रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी है, किसी से शेयर करना, किसी से हेल्प लेने के लिए पूछना, किसी को सॉरी बोलना, ये सब बहुत ज़रूरी है। ईगो मत आने दो। जितना फ्री रहोगे, जितनी चीज़ों को रिलीज़ होने दोगे बॉडी से, एनर्जेटिक रहोगे और खुश रहो, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।